हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ पूनम। तो हमारे एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पूनम एजुकेशन एकेडमी पर। सो फ्रेंड्स, आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी। बिहार में एस्टेट आपको देखने को मिल गया है, जिसके आवेदन आज से किए जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, सभी चीज़ों को यहाँ पर हम जानेंगे कि इस फॉर्म के लिए आपकी कितनी एज होने वाली है, पासिंग मार्क्स क्या होने वाला है, आवेदन जो आपकी फ़ीस है वो कितनी रखी गई है, इसके अलावा आपके कौन से डॉक्यूमेंट्स इसके लिए लगेंगे, और इसके अलावा अगर नॉर्मलाइजेशन होगा तो उसकी क्या प्रोसेस यहाँ पर रहने वाली है। इसके अलावा बात करें तो आप कब तक ये फॉर्म फिल कर पाएंगे, सभी जानकारी को हम यहाँ पर समझेंगे, जानेंगे डिटेल में। वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहे, क्योंकि वीडियो होने वाले बहुत ही इंपॉर्टेंट। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। सो बिना टाइम को वेस्ट किए हुए चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये हमारा हो जाता है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना, यानी कि ये आपका स्टेट का नोटिफिकेशन हो जाता है, जिसके माध्यम से हम सभी जानकारी को यहाँ पर समझेंगे। तो चलिए थोड़ा सा जूम करके मैं इसको आपको समझाने का प्रयास करती हूँ। देखिए, आप यहाँ पर देख सकते हैं माध्यमिक शिक्षा पात्रता परीक्षा एस्टेट 2023 के आयोजन एवं उक्त परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु आवेदन पत्र भरे जाने के संबंध में इच्छुक अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक सूचना। एदत द्वारा माध्यमिक शिक्षा पात्रता एस्टेट 2023 में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों एवं सभी संबंधित को सूचित किया जाता है कि निदेशक माध्यमिक शिक्षा विभाग बिहार पटना के पत्रांक संख्या दी गई है। फिर इसके बाद में दिनांक 31/7/2023 के द्वारा प्राप्त आलोक में माध्यमिक कक्षाओं के निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार पेपर 1 जो आपका माध्यमिक का होगा और उसके तहत आने वाले विषय एवं उच्च माध्यमिक कक्षा के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम की जानकारी यहाँ पर दी जा रही है। तो चलिए उन जानकारी को हम यहाँ पर समझेंगे। देखिए, सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हो पात्रता परीक्षा के प्रश्न आपके ऑब्जेक्टिव टाइप यहाँ पर होने वाले हैं। प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 1 अंक यहाँ पर दिया जाएगा और निगेटिव मार्किंग इसके अंदर नहीं होने वाली। परीक्षा के विषय के बारे में बात करेंगे। माध्यमिक कक्षा के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम क्रम के अनुसार जो आपका पेपर फर्स्ट है, जिसके अंदर आपका आ जाता है 9th और 10th, इसके तहत आने वाले विषय तथा उच्च माध्यमिक कक्षाओं के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार जिसमें आपका 11th और 12th आ जाएगा। यहाँ पर विषय का जो विवरण है उसको यहाँ पर हम पढ़ेंगे। देखिए, पेपर फर्स्ट के लिए यानी कि 9th और 10th के लिए आपके यहाँ पर सब्जेक्ट दिए गए जिनको हम समझेंगे। ये आपके विषय हो जाते हैं, विषय समूह। उसके बाद आप यहाँ पर कोड देख सकते हो और फिर शैक्षणिक अर्हता आपकी क्या रखी गई है। यहाँ पर सबसे पहले विषय देखेंगे तो हिंदी, उर्दू, बंगला, मैथिली, संस्कृत, अरबी, फारसी, भोजपुरी, अंग्रेजी, गणित विज्ञान, सामाजिक विज्ञान। उसके बाद इनके सामने इनके कोड दिए गए हैं। अब देखेंगे यहाँ पर आपका क्वालिफिकेशन क्या रखा गया है। विनिर्दिष्ट विषय समूह में कम से कम 50% अंक सहित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक अथवा स्नातकोत्तर में अथवा इसके समतुल्य उत्तीर्ण एवं राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त संस्थान से शिक्षा में स्नातक यानी कि आपने बीएड किया हो। इसके अलावा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक अथवा स्नातकोत्तर अथवा इसके समतुल्य कम से कम 45% अंक सहित स्नातक या स्नातकोत्तर अथवा यहाँ पर आपको दिया है 13/11/2002 को अधिसूचित राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद मान्यता के लिए आवेदन पत्र जमा करने की समय सीमा, अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम की मान्यता के लिए मानदंड और मानकों का निर्धारण एवं नए पाठ्यक्रम अथवा प्रशिक्षण शुरू करने के लिए अनुमानित विनिमय 2002 तथा 10/12/2007 को अधिसूचित राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद मान्यता मानदंड और क्रियाविधि विनिमय 2007 के अनुसार राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त आपका बीएड यहाँ पर होना चाहिए। इसके अलावा बाकी यहाँ पर इंफॉर्मेशन दी गई है। फिर शारीरिक शिक्षा के बारे में आ जाता है। यहाँ पर आप ये देख सकते हो सभी अर्हता यहाँ पर दी गई है। इसके अलावा संगीत विषय के लिए आप यहाँ पर देख सकते हो न्यूनतम 50% अंकों के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा मान्यता प्राप्त बोर्ड संस्थान के संगीत शिक्षा में स्नातक उपाधि अथवा इसके समकक्ष अर्हता। मान्यता प्राप्त संस्था के संबंध में किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने पर प्रशासकीय विभाग का निर्णय अंतिम यहाँ पर बताया गया है। फिर ललित कला का विषय आ जाता है, फिर नृत्य विषय आ जाता है, फिर विशेष विद्यालय अध्यापक की भी यहाँ पर आप जानकारी देख सकते हैं। इसके अलावा फिर विषय समूह यानी गणित के बारे में बताया गया, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और भाषा से संबंधित विषय के लिए यहाँ पर आपको तमाम जानकारी दी जा रही है। अब यहाँ पर बात करेंगे आपका जो उच्च माध्यमिक यानी कि पेपर सेकंड है उसके बारे में यहाँ पर क्या अर्हता रखी गई है।
देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट और उसी तरह आपके यहाँ पर क्वालिफिकेशन के बारे में भी बात की गई है। आप यहाँ पर देख सकते हो सभी सब्जेक्टों के बारे में यहाँ पर जो आपकी अर्हता होने वाली है वो सभी जानकारी आपको यहाँ पर दी जा रही है। आप इसको बहुत ही केयरफुली पढ़ें ताकि आप अच्छे से इसकी जानकारी पा सकें। इसके अलावा आप यहाँ पर देख सकते हो स्पष्टीकरण में क्या लिखा गया है। शिक्षण एवं प्रशिक्षण के किसी भी उपाधि की मान्यता के बिंदु पर अथवा किसी उपाधि विशेष के समतुल्य के बिंदु पर किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद यानी कि NCTE के परामर्श से विभाग का निर्णय अंतिम होगा। बात कर लेते हैं पेपर फर्स्ट के बारे में। पेपर फर्स्ट के तहत आने वाले विषयों के लिए राज्य के विश्वविद्यालयों में लागू स्नातक स्तरीय पाठ्यक्रम तथा पेपर सेकंड के तहत आने वाले विषयों के लिए राज्य के विश्वविद्यालय में लागू स्नातक स्तरीय पाठ्यक्रम यहाँ पर होने वाला है। अब बात करेंगे आपका जो पैटर्न यहाँ पर क्या रहने वाला है। इसके लिए आपको यहाँ पर प्रश्नों में 100 अंक देखने को यहाँ पर बताया गया। माध्यमिक शिक्षा पात्रता परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों में 100 अंक निर्दिष्ट विषय वस्तु से होंगे तथा 50 अंक शिक्षण, कला तथा अन्य दक्षताओं पर आधारित होंगे। यानी कि टोटल आपका 150 का ये क्वेश्चन पेपर होने वाला है। अब अर्हता के बारे में बात करें तो यहाँ पर पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों की अर्हता यहाँ पर बताई गई है। और विशेष पॉइंट के बारे में अगर मैं बात करूँ तो आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर आप पॉइंट देख सकते हो। माध्यमिक शिक्षा पात्रता परीक्षा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं दिव्यांग के अभ्यर्थियों की शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता के न्यूनतम निर्धारित अर्हता में 5% की छूट भी यहाँ पर मिलेगी। अब बात कर लेते हैं आपके यहाँ पर आयु के बारे में बताया गया है। देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं माध्यमिक शिक्षा पात्रता परीक्षा 2023 में सम्मिलित होने हेतु दिनांक 1/8/2023 को अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु 21 वर्ष होगी। और दूसरा पॉइंट आपका हो जाता है सामान्य प्रशासन विभाग बिहार पटना के संकल्प संख्या 294 दिनांक 7/11/2016 द्वारा उल्लेखित प्रावधान अनुसार कोटिवार उम्मीदवारों की अधिकतम आयु सीमा निम्नवत यहाँ पर कैटेगरी वाइज आप देख सकते हैं। यहाँ पर पुरुषों के लिए बताई गई है 37, अनारक्षित के लिए, अनारक्षित महिलाओं के लिए 40 और पिछड़ा वर्ग में आपका मेल फीमेल की दोनों की सेम रहने वाली है। फिर अति पिछड़े में भी मेल और फीमेल के यहाँ पर सेम देख सकते हैं आप। अनुसूचित जाति में और अनुसूचित जनजाति में भी यहाँ पर आपको सेम ही देखने को मिल रही है। इसके अलावा आप यहाँ देख सकते हो बाकी जो चीज़ें यहाँ पर भी मेंशन की गई है, इन पॉइंट्स को भी आप यहाँ पर पढ़ सकते हो। 10 वर्ष की छूट भी यहाँ पर मिल रही है। सभी कोटि के प्रशिक्षित अभ्यर्थी को अधिकतम उम्र सीमा में 10 वर्ष की छूट। बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक स्थानांतरण अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त नियमावली 2023 में किए गए प्रावधान के आलोक में यहाँ पर ये सब जानकारी आपको दी जा रही है। इसके अलावा आप यहाँ पर देख सकते हैं जो आपका नेक्स्ट पॉइंट हो जाता है स्टेट पेपर जो आपका फर्स्ट होगा उसमें विषय हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, संस्कृत एवं उर्दू तथा जो आपका सेकंड पेपर होगा उसके लिए विषय अंग्रेजी, गणित, भौतिक, रसायन शास्त्र, प्राणी शास्त्र, वनस्पति शास्त्र, कंप्यूटर साइंस, मैथिली एवं वाणिज्य की पात्रता परीक्षा 2019 एवं 2022 में आयोजित की गई है। इसीलिए इन विषयों के अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में छूट दे नहीं यहाँ पर मिलने वाली। इसके अलावा बात करेंगे आपको जो पासिंग मार्क्स है वो क्या रखा गया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प संख्या, फिर यहाँ पर दिनांक दिया गया है माध्यमिक शिक्षा पात्रता परीक्षा 2023 के उत्तीर्णांक निम्नवत होगा। सामान्य जाति के लिए 50%, पिछड़े वर्ग के लिए यहाँ पर 45.5% होने वाला है। फिर अत्यंत पिछड़े के वर्ग के लिए आप 42.5% होने वाला है। अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए 40%, दिव्यांग के लिए 40% और जो आपकी फीमेल हो जाती है उनके लिए भी यहाँ पर 40% आपका जो क्वालिफिकेशन मतलब इसके लिए यहाँ पर पासिंग मार्क्स रखा गया है वो यहाँ पर बताया जा रहा है। इसके अलावा प्रमाण पत्र के बारे में यहाँ पर आप देख सकते हो। परीक्षा शुल्क के बारे में अगर बात करें तो यहाँ पर जो सामान्य वर्ग होगा, आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग होगा, पिछड़ा वर्ग होगा, अत्यंत पिछड़ा, उनके लिए यहाँ पर पेपर फर्स्ट अगर आपको पेपर एक पेपर के लिए ही अगर आप फर्स्ट या सेकंड इनमें से कोई भी एक पेपर डालेंगे
तो यहाँ पर 960 रुपये आपको देना होगा। अगर आप दोनों पेपर यहाँ पर भरना चाहते हैं, दोनों फॉर्म फिल करना चाहते हैं, तो यहाँ पर 1440 रुपये देने होंगे। और अनुसूचित जाति, जनजाति और दिव्यांग के लिए यहाँ पर एक पेपर अगर आप फिल करना चाहते हो तो 760 रुपये, और अगर दोनों डालना चाहते हो तो वही आप यहाँ पर देखोगे 1140 रुपये इसको आपको फीस यहाँ पर देनी होगी। अब बात करेंगे नॉर्मलाइजेशन के बारे में। नॉर्मलाइजेशन के बारे में भी देखिए यहाँ पर जानकारी दी गई है, आप इसको डिटेल में पढ़ सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट आपका आ जाता है विधि से, जो मतलब आपका सीबीटी मोड पर जो आपका एग्जाम होगा, प्रतियोगिता परीक्षा अभ्यर्थियों की संख्या अपेक्षाकृत ज़्यादा होती है या आयोजन एक से अधिक पालियों में होता है। तो ऐसी परीक्षाओं में सामान्यतः अलग अलग पालियों में प्रश्न पत्र अलग अलग कठिनाई स्तर के होने के कारण परीक्षाओं की परीक्षा फल जब तैयार किया जाता है तो उनको नॉर्मलाइजेशन की एक विधि अपनाई जाती है, जैसे कि बाकी एग्जाम में भी अगर आपका सीबीटी मोड पर हो रहा है तो वो किया जाता है। देन यहाँ पर आप देख सकते हो सेकंड पॉइंट में फिर आपको यहाँ पर कुछ ऐसा खास यहाँ पर नहीं है, उत्तीर्ण प्रतिशत रोज स्कोर से प्रश्न उत्तर के आधार पर किया जाएगा। थर्ड आपका आप देख सकते हो 150 नंबर का आपका जो ये होने वाला है, इसमें रोज स्कोर 76 है तथा नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया के उपरांत उसका नॉर्मलाइजेशन 74.90 आता है। तो निर्धारित उत्तरांक जो आपका होगा यहाँ पर 50% प्राप्त नहीं करने के कारण अभ्यर्थी का रिजल्ट अनुत्तीर्ण घोषित कर दिया जाएगा। तो ये कुछ टर्म कंडीशंस दी गई है नॉर्मलाइजेशन को लेकर, आप इनको पढ़ सकते हैं। परीक्षा अब यहाँ पर देख सकते हैं जो आप एंट्री लेंगे वहाँ पर प्रवेश परीक्षा की अवधि के बारे में बताया गया है यहाँ पर। फिर आप जो ऑनलाइन परीक्षा आवेदन पत्र भरने की तिथि यानी कि जो आपकी डेट होने वाली है, तो आपका फॉर्म फिल होना आज से स्टार्ट हो चुका है, यानी कि आपका जो फॉर्म फिल होने वाला है वो 9 अगस्त से लेकर यहाँ पर जो लास्ट डेट होने वाले है वो आपकी 23 अगस्त होगी। यानी कि यहाँ पर अगर बात करें तो 9 अगस्त से लेकर आपका 23 अगस्त तक ये फॉर्म फिल किया जाएगा। इसके अलावा परीक्षा आवेदन पत्र भरने की विधि भी यहाँ पर बताई गई है। इसके अलावा परीक्षा आवेदन पत्र की वेबसाइट पर आप जाकर वहाँ पर सभी चीज़ों को डिटेल में फॉर्म भरना, अपलोड, फोटोग्राफर, हस्ताक्षर कैसे करने हैं, प्रमाण पत्र आप यहाँ पर देख सकते हो, प्रमाण पत्र को अपलोड करना उसकी जानकारी यहाँ पर दी गई, किस किस डॉक्यूमेंट्स को आप यहाँ पर शामिल करेंगे। इसके अलावा बाकी जानकारी भी आप यहाँ पर अगर डिटेल में पढ़ना चाहे तो आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। बाकी यहाँ तक आपकी सभी जानकारी इसके अंदर जो भी थी, मैंने सभी चीज़ों को बहुत डीपली आपको यहाँ पर समझाने का प्रयास किया है। आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, और आप अपने कमेंट के द्वारा भी सुझाव दे सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।